नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 26 जुलाई 2025 का दैनिक राशिफल। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि आज सितारों की चाल अलग अलग राशियों के लिए क्या खास संकेत दे रही है। मकसद यही है कि इस राशिफल से मुख्य बातें समझें और देखें कि दिन कैसा आ सकता है सबके लिए। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प चीज से जो कई राशियों में दिख रही है, पैसा मतलब आर्थिक स्थिति। मेष राशि के लिए लिखा है कि आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, रुके काम भी बनेंगे, लेकिन साथ में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने को भी कहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये है तो मतलब एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ चेतावनी। और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो आज ना कई राशियों के लिए फाइनेंस एक अहम मुद्दा है। जैसे आपने मेष का बताया, वैसे ही कर्क, तुला और धनु, इनको भी धन लाभ या शायद कोई रुकावा पैसा मिलने के संकेत हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वृषभ और कन्या, इन राशि वालों को खर्च पर ध्यान देने को कहा गया है। और मकर राशि वालों को तो साफ सलाह है कि भाई सोच समझकर ही निवेश करें। तो ऐसा लग रहा है कि आज पैसों के मामले में ना मौके भी हैं और जोखिम भी। बिल्कुल। एक बैलेंस, हाँ, संतुलन साधना जरूरी होगा। बिल्कुल। और ये संतुलन वाली बात शायद रिश्तों पर भी लागू होते हैं ना। जैसे मिथुन राशि के लिए लिखा है कि प्रेम संबंध मजबूत होंगे पर बहस से बचें। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उधर वृश्चिक राशि वालों को कहा गया है कि वाणी में मिठास रखें, क्योंकि रिश्तेदारों से कुछ अनबन की आशंका है। तो ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि बातचीत कितनी जरूरी है आज, रिश्ते बनाने के लिए भी और बिगाड़ने से बचाने के लिए भी। सही कहा। और इसी में कन्या राशि को जीवन साथी का सहयोग मिलने की बात भी है। ये भी रिश्तों की अहम पॉजिटिव साइड दिखाता है। हाँ, और तुला राशि में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा का भी जिक्र है। ये भी तो जुड़ाव की ही बात हुई। जी बिल्कुल, पारिवारिक या सामाजिक जुड़ाव। तो हाँ, आज अपनी भावनाओं को संभालना और सोच समझकर बोलना फायदेमंद रह सकता है। अच्छा, तो आर्थिक और रिश्तों के अलावा जी करियर में भी काफी हलचल दिख रही है। जैसे वृषभ को मेहनत का फल प्रशंसा के रूप में, कन्या को ट्रांसफर का योग, और तुला और मकर दोनों के लिए तरक्की या बदलाव के संकेत। हाँ, ये आज का एक बड़ा ट्रेंड लग रहा है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में काफी ऊर्जा दिख रही है। आपने वृषभ, कन्या, तुला, मकर का बताया जी। इनके अलावा कुंभ राशि वाले भी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। ओह अच्छा। और मीन राशि के जातकों के कामकाज में भी तेजी आने की संभावना है। तो करियर के लिहाज से तो काफी एक्शन वाला दिन लग रहा है कई लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, एक सक्रियता और संभावित ग्रोथ नजर आ रही है। पर हाँ, वो याद है ना, वृषभ के लिए बढ़ते खर्च का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हो सकता है करियर की सफलता कुछ नई जिम्मेदारियां या खर्चे भी लाए। वही संतुलन वाली बात। सही है। अच्छा, बाकी राशियों पर भी एक नजर डालें जरा। जैसे सिंह और धनु, दोनों के लिए यात्रा का जिक्र है, पर थोड़ा अलग तरीके से। सिंह को यात्रा से फायदा और मान सम्मान, हाँ। लेकिन धनु को यात्रा टालने की सलाह है, पर उनको दोस्तों से मदद और व्यापार में लाभ हो सकता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि एक ही टॉपिक मतलब यात्रा, पर सलाह अलग अलग है। ये शायद उनकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा। और सेहत के लिहाज से देखें तो सिंह और मीन दोनों को ही ध्यान रखने को कहा गया है। हाँ। दूसरी तरफ कर्क राशि के लिए पारिवारिक खुशी और नई योजनाओं का संकेत है, ये अच्छा है जी। और कुंभ राशि के लिए तो भाग्य का साथ बताया गया है, काफी पॉजिटिव। हाँ, और मिथुन का तनाव कम होना भी एक अच्छी बात है। हाँ, और मीन राशि, उनके लिए दिन सामान्य बताया है, पर साथ में ये भी कि किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें और सेहत का ध्यान रखें। हाँ, ये फिर वही बात आ गई, सामान्य दिन है पर लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल। ऐसा लगता है हर भविष्यवाणी में एक अवसर है, तो साथ में एक छोटी सी चेतावनी भी जुड़ी है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ वो शुभ उपाय भी हैं जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, वो शिव जी को जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप जी, सभी कार्यों की सफलता के लिए। ये उपाय तो मतलब सभी के लिए एक जैसा ही है। इसका क्या मतलब समझे इस राशिफल के संदर्भ में? इसे शायद एक जनरल पॉजिटिव गाइडलाइन की तरह देख सकते हैं। हाँ। ये अक्सर होता है ज्योतिषीय सलाह के साथ एक तरह का मानसिक या आध्यात्मिक सपोर्ट, ताकि लोग दिन की चुनौतियों का सामना ठीक से कर पाएं और मौकों का फायदा उठा पाएं, चाहे उनकी राशि के लिए कोई भी खास भविष्यवाणी क्यों ना हो। समझ गई। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो 26 जुलाई 2025 का ये राशिफल एक ऐसा दिन दिखा रहा है जहाँ मिले जुले संकेत हैं। कई पैसों का फायदा है, कहीं करियर में कुछ नया हो रहा है, कई रिश्तों में मिठास घोलनी है, तो कहीं सेहत और खर्चों पर नजर रखनी है। हाँ बिल्कुल, संतुलन साधना आज का मूल मंत्र लगता है। बिल्कुल।
और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाता है। स्रोत के आखिर में जो विशेष उपाय या टैरो रीडिंग के बारे में पूछा गया है ना, वो सोचने पर मजबूर करता है कि लोग आखिर ज्योतिषी मार्गदर्शन से चाहते क्या हैं। क्या वो बस दिन का हाल जानना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी की उलझनों के लिए कुछ ज्यादा पर्सनल गहरे समाधान ढूंढ रहे हैं? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।